हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग बिहार पुलिस को लेकर। बिहार पुलिस का आज सेट नंबर हम लोग 14 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, गुरु रामान सर का जो वॉल्यूम 2 का है वो सेट नंबर 14 करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका कितना स्कोर आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दोस्तों, ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 जो गुरु रामान सर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 2 संवहन का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है दोस्तों? तो प्राथमिक रंग नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी काला। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? हरा नीला लाल। हरा नीला लाल क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। और चालक पर ताप बढ़ने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और चालक पर ताप बढ़ने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो ए क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सौरमंडल की खोज निम्न में से कौन से वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? सौरमंडल की खोज। तो सौरमंडल की खोज किसने किया था दोस्तों? तो कोपरनिकस। आप सभी को पता होगा, इसका आंसर क्या होगा? 2 कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक व्यक्ति जो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री के कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तब उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? तो समतल दर्पण, तो भागा मार दीजिए 360। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 360 में भागा मार दीजिए 60 का, क्या हो गएगा? 6। और 6 आ रहा है। अगर सम संख्या आएगा तो क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। और विषम संख्या आएगा तो क्या होगा? सम संख्या आया तो 1 घटा दीजिए 5, इसका आंसर होगा। अगर यही मान लीजिए आ गया विषम संख्या 5 ही आया तो उसका आंसर 5 ही होगा। अगर सम आया तो 1 घटा दीजिए, तो इसका क्या होगा आंसर? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस के अवयव निम्नलिखित में से कौन सा गैस है? प्रोड्यूसर गैस के अवयव में, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप होगा आंसर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन CO+N2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग, तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान किन 2 अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो 2 अनुच्छेद 20 तथा 21। क्वेश्चन नंबर 9। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया बताना है। सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, सदैव भी भिन्न वस्तु पर विपरीत के परिणाम और दिशाएं के समान होती है। किसी भी वस्तु एक दूसरे के लंबवत कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हुआ? 2 सदैव भिन्न वस्तु पर विपरीत लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पादप ऊतक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन जिसे सामान्य भाषा में तनाव हार्मोन भी कहते हैं का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो एब्सिसिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस जनजाति को मानव भक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है? किस जनजाति को मानव भक्षी की जनजाति के रूप में जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो 2 क्या? सेंटली जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 12। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पूर्व रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2 कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2 नेपाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व नाम दफा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 1 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15। उज्जैन निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन निम्न में से क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर
16 बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में निम्नलिखित में कितने खिलाड़ी उगते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सी 9। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 4 नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। महानदी सिंहवा पहाड़ी, कोसी नदी गोसाईनाथ, कावेरी बामगिरी, यमुना प्रयागराज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 यमुना प्रयागराज से नहीं निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? तो 3 रांची कर्क रेखा पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक आप सभी को पता होगा, सागर माथा। क्वेश्चन नंबर 21 कृष्णा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 1 तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन वस्तुधारा तापीय प्रभाव के प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? 2 इमली में टार्टेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24 अम्लराज एम एक्वारेजिया में निम्नलिखित में से किस अम्ल का मिश्रण होता है? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन 25 का आंसर एक फिलंट कांच का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व में सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस तत्व का है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? 2 ऑक्सीजन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम एक होमो सेपियंस आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 गद्दी निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है? गद्दी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? सी भेड़ की। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 गेहूं का खाने वाला भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं का खाने वाला भाग निम्नलिखित में से सी भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आलू का थिथिल रोग निम्न में से किस कारण होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 2 धमनी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 मानव शरीर के कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर के कान में 6 हड्डियों की संख्या कितनी है? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय गिरुआ को चौड़ा करता है जिससे बच्चे को जन्म के समय सहायता मिलती है? तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 2 रिलैक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किसको सामान्य भाषा में लोकजा या धनुष टंकार कहा जाता है दोस्तों? तो किसको बोला जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? सी टिटनस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठा होती है? तो सबसे अधिक मीठा कौन सी होती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या? फ्रुक्टोज। कौन सी होती है? तो फ्रुक्टोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जीभ के किस भाग में कड़वाहट का पता चलता है? जीभ के किस भाग में कड़वाहट का पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? 2 पिछला भाग में, कड़वाहट पिछला भाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित सूचकों में प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 4 फिनोप्थलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की वस्तुओं का व्यास मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर एक कैलिपर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो 2 हेनरी बेकुरल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत का स्वरूप है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? 2 अरावली पर्वत। क्या? अरावली पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? सी जनेवा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से
किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 2 पश्चिमी घाट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सीमांत गांधी किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, बारालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ए कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46, अभियंता यानी इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है जो दोस्तों? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? 15 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित नदियों में से उस नदी की पहचान करें जिसका समापन अरब सागर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 4 ताप्ती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, किसान घाट किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? किसान घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी चौधरी चरण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कौन सा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत के रूप में किस गैस का उपयोग सामान्यतः किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 के आंसर क्या? फ्रियोन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर 1 लोथल से। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर अनुच्छेद 72 सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? 42वां संविधान द्वारा। क्या? 42वां संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भारत के साथ विदेशों में अपने सहयोगी को भेजा था। इस क्रम में उसने श्रीलंका में किससे भेजा था? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 1 महेंद्र तथा संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 55, दीवाने अर्ज जो एक सैन्य विभाग है का जिसका गठन किस शासक द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर सी बलबन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संसद में शून्यकाल जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है का समय है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर सी 12 से 1 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 57, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद किस निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर 4 अथर्ववेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से उस अवस्था की पहचान करें जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वह कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर 1 मुद्रास्फीति क्या होगा? मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 59, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आप लोग बताइए। तो महाराणा संग्राम सिंह। कौन था? महाराणा संग्राम सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वो है, तो अधिकतम कहेगा तो कितना होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? तो सी। क्वेश्चन नंबर 60, जो लोकसभा है दोस्तों, तो यहाँ का होता है 550 या 52 होता है 552। तो 545 40 550 लोकसभा में कितनी है अधिकतम संख्या? 550 या 552। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 252 का है, गलत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? 4 रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 62, एक दुकानदार एक घड़ी को 15% छूट देता है, यदि वह 20% छूट देता है तो 51 रुपये कम लाभ प्राप्त होते हैं। तो 5% का मान 51 हो गया। तो घड़ी का क्रममूल्य कितना है? घटा दीजिए। तो 10 20, इसका आंसर क्या होगा? 2। 62 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इंस्टिगेट का आंसर क्या होगा? तो 2 काइंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द में निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का भेद है? तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। क्या होता है? क्या, कौन, कब, कैसे? तो क्या होता है? प्रश्नवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर 2023 जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? तो 4 चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 66 दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है, इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो कटा दीजिए, महत्तम इतना लघुत्तम इतना, तो महत्तम गुणे लघुत्तम बटा में एक संख्या दुगुना संख्या दूसरी संख्या बराबर होता है, कटा दीजिए। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पाँच 55, 5 से कट गया तो 5 से कटाइए तो आ जाएगा इसका आंसर कितना दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर 2 308 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्लाउजिबल का क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? 4 अनलाइकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? क च छ। इसका आंसर क्या होगा? मूर्धा। 68 का सी तालु। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 माइंस मिस्ट्री किस अर्थ आईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप ऑफ समिट का आयोजन करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? CIIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 70 एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत चुनाव में बढ़े? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी क्या होगा? सी 4000। क्वेश्चन नंबर 71 सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस द मैकेनिक रिपेयर माई बाइक। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? 2 माई बाइक वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से चक्रपाणी पद में कौन सा समास है दोस्तों? चक्रपाणी पद में क्वेश्चन 72 का आंसर 1 चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो कौन सा है? चक्रपाणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजित किया जाएगा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर 1 गोवा में। कहाँ? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 74 एक 7 मीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी का आयतन 770 घन मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? तो क्या होता है बेलनाकार है? तो बेलनाकार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, दिया है 770 और बना लीजिएगा आप इस फार्मूला पर रख कर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 75 सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस शिवम सेड आई एम गोइंग टू द दियर थिएटर दिस इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? 1 शिवम सेड दैट ही वाज गोइंग टू द थिएटर दैट इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 75 का एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 अंधकार का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अंधकार का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से सी क्या है? तिमिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? तो 4 शिरोमणि अकाली दल। क्या? शिरोमणि अकाली दल। क्वेश्चन नंबर 78 राजेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु 2/5 है, तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान उम्र का अंतर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आप लोग फटाफट लगा लीजिए, 54 बना लीजिएगा, आसान मैथ है। क्वेश्चन नंबर 79 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स लाइक टॉलिंग टू द ब्रिक वॉल। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? 1 इंटेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा का विलोम शब्द होगा? अपेक्षा का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर 2 उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 81 किस राज्य सरकार द्वारा शासन अपल्यादरी पहल शुरू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? तो 2 क्या? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 82 100 रुपये किलोग्राम की दर वाली 18 किलोग्राम चीनी में 12 किलोग्राम रुपये की दर वाली कितनी चीनी मिलेगी कि 11.10 रुपये किलोग्राम हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो सी होगा 22 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? सी इंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 84
हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? ए निखत जरीन। क्वेश्चन नंबर 85, नल नल ए और बी 12 और 15 मिनट में एक बाल्टी भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खुल जाते हैं और ए को 3 मिनट बाद और बंद कर दिया जाता है तो बाल्टी बी भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? एक 8.8 मिनट 15 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो टीमिड का क्या होगा दोस्तों? तो टीमिड का 86 का आंसर क्या होगा? तो 4 साई। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में रिफ्लेक्शंस नामक एक किताब का लोकार्पण किया किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? टू निर्मला सीतारमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस गवर्नर नॉर्बली तथा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर 4 लॉर्ड हार्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के बारे में कथन चुने। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा? 2 संसद के लोकसभा के 30 सदस्यों की समिति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, बाबर के निर्देशों के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था। इस क्रम में अस्करी को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा? 4 संबलपुर। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा? सी मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 92, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? 4 हिंडन। क्वेश्चन नंबर, वेल्थ ऑफ नेशन निम्न में से किस शास्त्री की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 1 एडम स्मिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर 52.7%। क्वेश्चन 95, गैर मुसलमानों के लिए जाने वाला भूमि कर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन 95 का आंसर 2 खराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, कांग्रेस का विभाजन निम्न में से किस अधिवेशन में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 1907 सूरत के अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, धनेश आज अपनी मम्मी से 25 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष पूर्व धनेश की आयु अपनी माँ की आयु से छठे भाग के बराबर था। धनेश की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर 2 50 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर 1 पश्चिमी चंपारण है। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार की विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर सी 243। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस देश को फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर 2 अर्जेंटीना। दोस्तों इस तरह से हम लोग आज सेट नंबर 14 का जो गुरु रामान सर का है 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और भी बिहार पुलिस का दूसरा सेट ला रहे हैं दोस्तों हम, वो भी आप लोग लगाइएगा। और बिहार पुलिस का फर्स्ट भी कर चुके हैं, वो भी आप लोग लगाइएगा। भोलमोहन गुरुमान सर का है। तो दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो आ गया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो आ गया है 13, और नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।